जय जयकार कर लेंगे या मोदी की हमारे हथियारे की जय जयकार कर ले को गिरले को नहीं। तो ये हमारे सामने चैलेंजेस, ये चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमारे समाज के साथ, जो दक्कन मुसलमानों के साथ, हमारे मुसलमानों के समाज के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया है। क्यों? क्योंकि हार्नल्डी रामास्वामी हमने बार बार बोलता था, मैं गांधीयन फिलॉसफी को मानता हूँ, मैं गांधीयन फिलॉसफी को मानता हूँ, मैं बापू को मानता हूँ करके, महात्मा गांधी को मानने वाला मैं अहिंसा को मानने वाला करके बोलने के भैया हार्नल्डी रामास्वामी। इसीलिए इसके झांसे में मुसलमान क्या हो गए, आ गए, फंस गए। इसका बेटा जो अशोक हार्नल्डी है, इन्हें वीर सावरकर की फिलॉसफी को मानता है, जो गांधी को, जो बापू को, जो हमारे बापू को हमारे से छीन लिए, दिल्ली में गोली मार के, जो नाथूराम गोडसे था, इन्हें तो गांधी का हत्यारा था। वो हत्यारे की जमात जो है आरएसएस, कौन बनाए थे सो? डॉक्टर बलीराम हेगडेवर, महादेव गोलवलकर जो गुरुजी बोलते हैं, और देवरास, ये तीन लोग जो गुरु बनाए थे आरएसएस 1925 में। गांधी को, बापू को जो हत्यारे थे, नाथूराम गोडसे जो गोली मारा था, उसके साथ में नारायण आप्टे था, ये दोनों गोली मारे थे। वो जमात के साथ अशोक हार्नल्डी का क्या लेना देना? तो हासन के अंदर जितने भी एमएलए एमपी के जो टिकट कांग्रेस पार्टी से देते थे, वो टिकट देने वाला हार्नल्डी रामास्वामी था। टिकट इन्हें देता था सो, टिकटिंग कमेटी का इन्हें था सो, कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा मुख्य हस्ता बन को बैठा था सो। आज उसका बेटा अशोक हार्नल्डी मोदी ब्रिगेड करके बोल के हमारे हथियार जो है इनको प्रमोट कर लेके फिर रहा। तो हार्नल्डी रामास्वामी जो हमने गांधीयन फिलॉसफी को बोल को धोखा दिया, उसका बेटा उसे उल्टा कर गया है, इन्हें हथियार के साथ जमे आए। तो इसीलिए अशोक हार्नल्डी रामास्वामी को हमारे समाज के सामने एक्सपोज करना ये बहुत जरूरी है। हो सकता है कि हमारा मूवमेंट हमारी जिंदगी में हमें सक्सेस नहीं देख सकेंगे, हमारा मूवमेंट हमारे लाइफ टाइम में हमें नहीं देख सकेंगे, लेकिन हमारी आइंदा आने वाली नस्लें उसका फल उठा सकती। कैसा उठा सकती? महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम, जब हिंदुस्तान के अंदर जो दलित पिछड़े ये लोगों के लिए छूत अछूत का जो चक्कर था, इसके खिलाफ जो मूवमेंट चलाए थे, उनके टाइम को वो सक्सेस नहीं देख सके। उनके दौर में, उनकी लाइफ टाइम में देख नहीं सके। तो कब देखे उन्होंने? आज उनकी जात वाला से इस धरती का रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन के बैठ गया। और शूद्र में अति शूद्र जो है, ये जो हमारा हथियारा मोदी, नरेंद्र मोदी, इन्हें इस धरती का प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गया। तो इसीलिए हो सकता है कि मूवमेंट को चलाने में वक्त लगे, हमारे अपने को जगाने में हम वक्त लगे। तो तुम्हारे में जो मायूस होकर बैठ गए हैं, नाउम्मीद होकर बैठ गए हैं, तुम्हारे लिए मैं खुशखबरी देने आया हूँ कि नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। हमें आज बीज डाल दें, सुबह हमारे आइंदा आने वाली नस्लें इसका ये दरख्त के छोंग के नीचे बैठती, इसका फल भी खा सकती। तो अंबेडकर एक किताब लिखे थे, एनिहिलेशन ऑफ कैस्ट सिस्टम इन इंडिया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उन्होंने क्या लिखते हैं, हिंदुस्तान के अंदर
ये जात पात का चक्कर हमें मिटा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। इसीलिए क्या करना, ये एक नतीजे को आए उन्होंने कि कौन सी किताब में लिखे हैं सब, एनिहिलेशन ऑफ कैस्ट। एटलीस्ट हमें ये जो दलित ही, ये जो चंडाल ही, ये जो चमार ही, इनके लिए छूत अछूत का चक्कर तोड़ डालना, जो अनटचेबिलिटी है एटलीस्ट उसे भी रिमूव कर डाले तो क्या होता है। इट इज ए वेरी वेरी बिग सक्सेस इन इंडिया। इंडिया मॉडर्न इंडिया में करके बोल के उन्होंने जो चले थे सोच के, उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर और माननीय कांशीराम, तो आज इंडिया में अनटचेबिलिटी नहीं है। दे वर सक्सेसफुल। इनका मूवमेंट 100 साल चला, इसका दलित मूवमेंट 100 years इट हैज गॉन। लेकिन मुसलमानों का जो दक्कन का राजा था, अंग्रेज क्या बोले उसे, टाइगर ऑफ मैसूर करके बोले थे, टाइगर ऑफ मैसूर। हमें क्या बोलते, ही इज द फादर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन, फादर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन करके हमें जो दक्षिणी मुसलमान बोल रही। लेकिन बीजेपी के, आरएसएस के या बजरंग दल के ये जो लोग हैं जो वीर सावरकर को मानती, या अशोक हारनेली जैसे ये जो धोखेबाजा ही, इन्हें हम ना क्या बोलते, इन्हें एंटी हिंदू करके बोलते। अगर एंटी हिंदू हमारा दक्कन का राजा होता तो श्रीरंगपट्टनम में श्रीरंग स्वामी की टेम्पल बल को नहीं देता था ये। तो इसीलिए इन्हों कई को मुंह का ऐसा का बोल रही करके बोले तो हमारे मूवमेंट में, हमारी सोच में, हमारी फिक्र में वो लायक ही नहीं है, हमारे में वो दमखम आज नहीं है। वो दमखम पैदा करने के लिए मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन को बनाया गया। तो क्यों बनाया गया है, तो हमारे पुरखों को, हमारे बुजुर्गों को जो मूवमेंट चलाए हैं उनको कौन से भी अटैक करें तो उनका नोटिस लेके बैलेट के टाइम पे, बैलेट कब आता है, इलेक्शन के टाइम पे आता है, वैसे सुअर के बच्चों को, वैसे गद्दारों को निस्तो नाबूद करने के लिए कैसा नाबूद करना, सो जैसा हारनेली द्वारा सॉरी गांधीयन को बोल को आपको हमने धोखा दिया, हमारे इंस्टीट्यूशंस को छीन लिया हमारे से। उसका बेटा अशोक हारनेली हमारे हथियारों के साथ मिलकर मोदी ब्रिगेड बनाने को हासिल में किया। इसी तरीके से धोखे को धोखे से खत्म करना ना करके मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन का एक मिशन, एक प्रिंसिपल अशोक हारनेली से और हारनेली रामास्वामी से हमें सीखे हैं। तो हमारे जो गद्दार हैं हमारे अंदर, हमारे कौम के अंदर जो नमक हराम हैं, जैसे मीर सादिक, मीर जाफर को जो हमें बोलती, ऐसे नादान गद्दारा में ही ये जमीर अहमद कर को जो बेंगलुरु का एमएलए है, ये जाहिल गवार जाहिल गुंडा टाइप का आदमी, इन्हें हमारा मिनिस्टर, हमारा लीडर हरगिज से हो ही नहीं सकता। और एक जोकर है, तो सुने ना क्या उसका नाम है, सीएम इब्राहिम करके, ये शाफी लोगों का लीडर है, इन्हें हमारा लीडर हरगिज, ये जोकरा ड्राइवरा हमारे लीडर हरगिज नहीं बन सकते। तो इसीलिए मुसलमानों के साथ, खासकर दक्षिणी मुसलमानों के साथ बड़े पैमाने में, बड़े बेदर्दी के साथ हमने ठगा गया है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। इस छल को, इस धोखे को हमें समझ के, हो सकता है कि हमें अब इमीडिएटली हमना रिलीफ नहीं मिलेगा, इमीडिएटली हमना सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन आइंदा आने वाले नस्ल हमारे मूवमेंट को आगे बढ़ाती। तो हमें क्या करना, मैं अभी आता था, मेरे ब्रदर विक्रम देव प्रभु, उन्होंने बोले कि भाई हमारे बच्चे ही क्या करना चाहती, कुछ लाइफ में बनना चाहती, उन्हें कुछ बात करना चाहती इससे मुसलमानों के समाज से। तो उन्हें आके ही बच्चे, उसमें एक बच्ची का नाम क्या है, लिखिता, क्या बनना चाहती, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट माई लाइफ इन एनिमल हस्बेंड्री, नेचर, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व मैनकाइंड, आई वॉन्ट टू सर्व नेचर, आई वॉन्ट टू सर्व ह्यूमैनिटी। तो जो
सोच इंसान को इंसानियत से मिला के वो सोच मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच थी। ऐसी सोच को मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन भरपूर सपोर्ट भी करके इनको हमारे से क्या होना, हमारे से किस तरीके की हेल्प होना, असिस्टेंस होना, वो फ्री ऑफ दिस थिंग वी विल सपोर्ट मिस निकिता एंड मिस्टर उदय। तो मुसलमानों की जो किसाना ही बहुत बड़ा जो कुर्बानी का बकरा ईद का एक ये भी आ रहा है, करोड़ों रुपए का धंधा जो है शीप फार्मिंग का, बकरे का गोट्स। तो मुसलमान शीप फार्मिंग में कहते हैं, मुसलमान गोट फार्मिंग में कहते हैं, मुसलमान जो फिश इंडस्ट्रीज में कहते हैं। और मुसलमानों के साथ इंजस्टिस हो रहा है, कितने लॉयर्स वी आर प्रोड्यूसिंग, कितने जजेस हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं एज ए कम्युनिटी, और हमारी सोसाइटी के साथ कितने फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही मुसलमानों को ठगने के लिए, और हमारे महिलाओं के साथ कितना हैरेसमेंट हो रहा है, हमारे आदमी के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, छल हो रहा है। और जात पात रंग रूप के अंदर जो हमें जो कितने लोग आए ब्लैक ब्राउन येलो कलर की होने की वजह से हम ना कदम पे क्या होता है, जिल्लत उठानी पड़ती, करप्शन देना पड़ता है। तो इसीलिए कितने पुलिस ऑफिसर्स हमारे हैं और मिलिट्री में कितने हमारे लोग आए, उनके कंडीशंस क्या हैं, उनके हालात क्या हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सुनने के लिए, ये समझने के लिए, हमारी जो गिरावट को उठाने के लिए मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन को बनाया गया। तो आप लोगों को ये सुनको बहुत बड़ा खुशी भी होता है कि मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन डिमांड करता है मुसलमानों से, खासकर हासन के मुसलमानों से, कि वी वांट सोशल चेंज। हम स्टेटस को तोड़ दो, जो स्टेटस को बन को बैठा है, जो मसाजिद के अंदर गुंडे बन को बैठे हैं तुवलिया, जो मदारिस के अंदर जो करप्ट बास्टर्ड्स मदारिस के अंदर बैठे हैं। परसों एक मुफ्ती हम ना बुलाने गए थे, हमारे प्रेसिडेंट साहब हासन के बहुत बड़े मुफ्ती मीन्स ये जज मुफ्ती साहब आगे थे हमारा मिलने, आपको क्या करके बोले मैं मुफ्ती हूँ। मैं बोला तुम्हें मसाजिद के अंदर जो बयानात दे रही, मसाजिद के अंदर जो तुम्हें खत्म खिताबत कर दी, मुसलमानों की जो तकरीर कर दी, इसमें सच नहीं है। या तो हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामा को उठा को हुक्मरान जो बनाए, वो काम तो तुम्हें नहीं कर रही। इनको बोलने में बड़े शर्म के साथ हासन के मुफ्ती साहब, उसका नाम मैं नहीं जानता, बड़े शर्म के साथ सर झुका को बोला मैं रोजी रोटी के लिए इमामत करता हूँ 100, मैं किसके लिए, मेरे पेट के लिए मैं इमामत करता हूँ 100। वहाँ कमेटी है साहब का, मसाजिद के अंदर कमेटियाँ हैं, वो कमेटी में सूदखोरा है, कमेटी में गुंडे हैं, 420 रुपये हैं, उनको मैं अंक बदल लेके जी नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने मुझे तनख्वाह देते हैं, उन्होंने मुझे क्या करते हैं, पेट भर को सैलरी देते हैं, मेरे मुझे क्लिक नहीं करते, मुझे तरला नहीं करते, मुझे अटकलबाजी नहीं करते। इसीलिए तुम्हें जो बोल रही सच बोलो, नबी का पैगाम सुनाओ, सोशल चेंज लाओ, सोशल रिफॉर्म्स लाओ, इंट्रोस्पेक्ट करो, डेवलपमेंट पैदा करो, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, टू द मैनकाइंड पैदा करो, बी ए गुड सिटीजन, कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द नेशन। ये जो बातें बोल रही, मैं ये बोलने गया तो मुझे कमेटी से तुमको लातमान को निकाल डाल दी। इसीलिए मुझे इस्लाम से, नबी से क्या भी लेना देना नहीं है, मुझे मेरी रोजी रोटी की पड़ी है करके एक मुफ्ती साहब, सबसे बड़े मुफ्ती साहब हासन के मुझे आपको बोला। तो ऐसी नाउमीदी में, ऐसी नालायकी में जब इंसान मौलवियाँ अपना ईमान पैसे के लिए बेच चुके हैं, अपना ज़मीर बेच चुके हैं पैसे के लिए, शैतान के लिए, दज्जाल के लिए, ऐसे में आपको उम्मीद दिलाने के लिए, जो आपका दिल टूट गया है, आपको भरोसा नहीं है, तो आपको भरोसा दिलाने के लिए, आपको नाउमीदी से रोकने के लिए, आप में एक ट्रस्ट फैक्टर पैदा करने के लिए, आप में फेथ, पॉजिटिव एनर्जी डालने के लिए, फेथ इंक्रीज करने के लिए, आपको होप दिलाने के लिए मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन को बड़े बेसिका सहके में बनाया। तो मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन का मेन मकसद
क्या है? चेंज. वी वांट चेंज. चेंज फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी टू द पॉजिटिव एनर्जी, फ्रॉम डार्कनेस टू enlightenment, from ignorance to education, from illiteracy to literacy, from evil practices to human practices. We want you to be good citizen, good human beings of India and serve mankind. तो इसीलिए जो मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन का एक सेक्रेट मिशन क्या है? चेंज. तो मेरी सोच मैं हासन के मुसलमानों के सामने बार बार खुले दिल से, किसी को डरे बगैर, देवेगौड़ा को भी नहीं डरे, हारनल्ली रामास्वामी जो मर गया उसे भी नहीं डरे, अब उसका बेटा जो अशोक हारनल्ली है उसे भी बगैर डरे, कौन से भी गुंडे को, ठग, लोफर, फ्रॉड्स, रैस्कल को बगैर डरे, फ्रैंकली, फियरलेसली, मैं मेरे समाज को धोखा नहीं देना चाहता. इसीलिए सच्ची बात, सीधी बात एक आम आदमी को भी समझ में आ जाए, मैं तुम्हारे सामने रखा हूँ. तो तुम्हारे से उम्मीद यह है कि तुम्हें ना उम्मीद ना हो, तुम्हारे पेट में भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी खानदान हैं, कबीले हैं, तुम्हें सब जागो, पूरे मोहल्ले में हर मुसलमान को बोलो कि मल्नाड टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी अशोक हारनल्ली का बाप नहीं डाले उसकी फाउंडेशन में. कौन डाले सो? हमें मुसलमानों डाले सो. कौन? अली जनाब शफीदर साहब, डिविजनल कमिश्नर ऑफ मैसूर, उन्होंने डाले सो. इसमें आज हमारे बच्चे कितने पढ़ रही, हमारे कितने सीट सी, पूरे नोच भर को पड़े हैं. तो ये चेंज होना लाजमी है, ये चेंज लाना ज़रूरी है. जब तक हमें हासन में ये चेंज नहीं ला सकते, हमें दूसरी जगह भी नहीं ला सकते. और अशोक हारनल्ली को हासन के समाज के सामने एक्सपोज करना मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन का मेन मकसद है. और यहाँ के जो गिरे हुए, जो दबे कुचले, जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो शूद्र कहलाते हैं, गौड़े हैं, लिंगायत, दे आर शूद्रास एज पर दी ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर. इनको भी ह्यूमैनिटी होना, दे हैव टू बी ट्रीटेड विथ ह्यूमन वैल्यूज. इसकी तालीम हमने कौन दिए? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए. दीज आर आवर रिलीजियस टीचिंग्स. वी डोंट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ caste, creed, color, geographical location and their condition of life. And this has been endorsed by the Constitution of India that came into force on January 26, 1951. इतना बोले हूँ. अपने लोगों सोचो, अशोक हारनल्ली का चर्चा हर गली में, क्या गली में शोर है, अशोक हारनल्ली उसका बाप चोर है, धोखेबाज है. ये मशहूर करके मुसलमानों को बोलो. अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? क्योंकि अब पीयूसी का एग्जाम आना, हमारे बच्चे इंजीनियरिंग पीसीएमबी ले को, हमें इंजीनियर होना, हमें डॉक्टर होना. क्यों डॉक्टर होना, इंजीनियर होना? मैं सोच नहीं, इंसान को आसानी से धोखा देके पैसे बनना चाहते, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते. तो इसीलिए अब वो सीट लेने गए तो वो पूरे गुंडिया को बिठा कर छोड़े. कौन है? इन्हें अशोक हारनल्ली, किसके बाप का करके समझ के. लेकिन वो किसका हो? हमारे बाप दादा, हमारे बुजुर्गों का. तो ये मूवमेंट को यहाँ हमें बचा नहीं सके, चला नहीं सके. लाखों रुपए देते हमें, एक एमसीए की सीट होना रखनी, वो पैसे दे को लेनी, ना तो टीचर्स का काम नहीं मिलते. मैं नहीं समझता हासन में मेरे से बेहतर कोई टीचर हो सकता है. आई एम वेरी गुड टीचर. तो मुझे भी तो टीचर का काम दे सकते थे लॉ कॉलेज में, लेकिन नहीं. क्यों? मैं मुसलमान हूँ, मैं उम्मत मोहम्मदिया में से हूँ, इसीलिए मुझे नहीं दिया जा रहा है. मुझे कदम पे रुकावटें पैदा करनी. तो हमारे आइंदा आने वाली नस्लों को ये नहीं होना है. तो हमें क्या करना? ये स्कूल, ये कॉलेजेस किसके? ये हमारे. क्यों हमारे? सेकेंड 5% रिसेंटली 700 lakhs has been given to the Malnad Technical Education Society. पूरा हजम कर दिया. वो पैसे लेके गणेशा की टेम्पल बना को छोड़ दिया. कौन है? अशोक हारनल्ली. किसे कुछ को बनाया? तो ये पूछने वाले नहीं
ये मेरी मनमानी कर को प्राइवेट प्रॉपर्टी करके जा रहा है, इसीलिए इसे एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं करें तो हमारे आइंदा आने वाली नस्ल हमें बदवा देती है। जो मूवमेंट मौलाना मोहम्मद अली जौहर चलाए थे, जो मूवमेंट मौलाना शौकत अली जौहर चलाए थे, जो मूवमेंट इनायतुल्लाह खान मशरिकी चलाए थे, सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम मूवमेंट फॉर द डिग्निटी, फॉर द लिबर्टी, फॉर द फ्रीडम, जस्टिस एंड पीस ऑफ मैनकाइंड, वो मूवमेंट को मुस्लिम काउंसिल ऑफ कासिम में कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसके लिए स्ट्रगल करना, इसके लिए सैक्रिफाइस करना, ये सब तो कर चुके हैं। अब तो दुख अफसोस इस बात का है, मुझे तरस आता है, हमारे बच्चे जो कांग्रेस में जेडीएस में जो भरे पड़े हैं, गुंडे हैं, हमारे पास आपको जुड़ने के बजाय क्या कर रही, हमारे कौम को बेचने के कामों में तुले हैं। इनको भी एक्सपोज करके हमारे कौम को इनसे पहले, गद्दारों से पहले बचाना ज़रूरी है। 4 बात बोला हूँ मैं, अब जाओ सोचो, रिसर्च करो। एडवोकेट होने के नाते मेरे पास पूरे सबूत नहीं है इसके, यदि भी सवाल है तो मुझे आके पूछ सकते हैं। अब मेरे बाद में मिस लिखिता उन्होंने आके एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, गोट फार्मिंग, शीप फार्मिंग, उसके बारे में आपको समझाते हैं। थैंक यू।